दोस्तों, द नॉलेज पुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे जेम्स एलन द्वारा 1903 में लिखी पुस्तक एज अ मैन थिंकिथ, मनुष्य जैसा सोचता है। ये पुस्तक बाइबल की एक कहावत पर आधारित है, जिसमें लिखा है कि इंसान जो भी अपने मन में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इसमें जेम्स एलन ने बताया कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा होता है। कुल मिलाकर एक व्यक्ति जो कुछ भी है वो विचारों के कारण ही है। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 1, थॉट एंड कैरेक्टर, विचार और चरित्र। इस अध्याय में जेम्स एलन बताते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। जैसे बीज बोने से वैसा ही फल उगता है, वैसे ही मन में लगातार जिन विचारों को पोषित किया जाता है वही व्यक्ति के स्वभाव, आचरण और व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। कोई भी व्यक्ति अचानक अच्छा या बुरा नहीं बनता, बल्कि वर्षों तक किए गए विचारों का संचय ही उसका चरित्र गढ़ता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के बाहरी कार्य उसके आंतरिक विचारों की ही अभिव्यक्ति हैं। चोरी, हिंसा, ईर्ष्या, क्रोध जैसे कर्म पहले मन में जन्म लेते हैं, फिर व्यवहार में उतरते हैं। उसी प्रकार ईमानदारी, करुणा, संयम और साहस भी पहले विचार के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुधारना चाहता है तो उसे अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, न कि केवल बाहरी आचरण को। एलन ये भी कहते हैं कि परिस्थितियां चरित्र नहीं बनाती, बल्कि चरित्र परिस्थितियों को आकर्षित करता है। जिस प्रकार का व्यक्ति भीतर से होता है वही परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं। कमजोर, डरपोक और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बार बार असफलताओं का सामना करता है, जबकि मजबूत और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर खोज लेता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि मनुष्य अपने चरित्र का निर्माता स्वयं है। वो अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। कोई भी जन्म से महान या तुच्छ नहीं होता। ये सब विचारों की दीर्घकालिक आदतों का परिणाम होता है। अंत में लेखक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने चरित्र को ऊंचा उठाना चाहता है तो उसे अपने विचारों पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। शुद्ध विचारों से ही शुद्ध चरित्र का निर्माण होता है और यही सच्ची आत्म उन्नति का आधार है। चैप्टर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। इस अध्याय में जेम्स एलन ये समझाते हैं कि मनुष्य की परिस्थितियां किसी संयोग का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसके विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। जिस प्रकार छाया शरीर के साथ चलती है, उसी प्रकार परिस्थितियां मनुष्य के मानसिक संसार का अनुसरण करती हैं। लेखक इस धारणा को खारिज करते हैं कि गरीबी, दुख या असफलता केवल बाहरी कारणों से आती है। वे कहते हैं कि लंबे समय तक नकारात्मक, भयभीत या आलसी विचारों में जीने वाला व्यक्ति अंततः उन्हीं परिस्थितियों में फंस जाता है। वहीं अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास से भरे विचार व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाते हैं। एलन ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये सिद्धांत अमीर गरीब सभी पर समान रूप से लागू होता है। कोई व्यक्ति धनवान होकर भी मानसिक रूप से दुखी हो सकता है, क्योंकि उसके विचार अशांत हैं। वहीं साधारण परिस्थितियों में रहने वाला व्यक्ति भी संतोष और आनंद अनुभव कर सकता है यदि उसके विचार सकारात्मक और संतुलित हैं। इस अध्याय में लेखक ये चेतावनी भी देते हैं कि परिस्थितियों को दोष देना आत्मविकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक व्यक्ति ये मानता रहेगा कि उसकी समस्याओं के लिए दूसरे लोग या समाज जिम्मेदार हैं, तब तक वो स्वयं को बदल नहीं पाएगा। अंततः लेखक कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन की परिस्थितियां बदलना चाहते हैं तो हमें अपने आंतरिक विचार जगत को बदलना होगा। बाहरी बदलाव स्थायी नहीं होते, लेकिन विचारों का परिवर्तन जीवन की जड़ तक असर डालता है। चैप्टर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी, स्वास्थ्य और शरीर पर विचारों का प्रभाव। इस अध्याय में जेम्स एलन बताते हैं कि शरीर मन का दास है। हमारे विचार सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे भय, चिंता, क्रोध और ईर्ष्या शरीर में रोगों को जन्म देती हैं, जबकि शांति, आनंद और सद्भाव स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। लेखक मानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा भले ही शरीर का उपचार करे, लेकिन वास्तविक उपचार मन से शुरू होता है।
लंबे समय तक तनाव में रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। वहीं शांत और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति बीमारियों से जल्दी उभर जाता है। एलन यह भी कहते हैं कि विचार भोजन की तरह हैं। जैसे खराब भोजन शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही खराब विचार मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर विष का काम करते हैं। शुद्ध विचार मन को स्वच्छ रखते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अध्याय में आत्मनियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि संयमित जीवन, संतुलित सोच और मानसिक अनुशासन से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रहता है बल्कि दीर्घायु भी प्राप्त करता है। अंत में संदेश स्पष्ट है, यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को स्वस्थ बनाना होगा। चैप्टर 4 थॉट एंड पर्पस, विचार और उद्देश्य। इस अध्याय में जेम्स एलन ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक और शक्तिशाली बनता है जब उसके विचार किसी स्पष्ट उद्देश्य से जुड़े होते हैं। बिना उद्देश्य के विचार बिखरे हुए होते हैं और ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों के हाथों में खिलौना बन जाता है। वो कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है और जीवन में स्थिरता या प्रगति प्राप्त नहीं कर पाता। लेखक कहते हैं कि उद्देश्य विचारों को अनुशासन देता है। जब व्यक्ति अपने मन में ये तय कर लेता है कि उसे क्या बनना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है, तब उसके विचार स्वतः ही उसी लक्ष्य के अनुरूप ढलने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ चिंताओं, भय और नकारात्मक कल्पनाओं से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान अब एक निश्चित दिशा में केंद्रित होता है। एलन ये भी बताते हैं कि उद्देश्य केवल बड़ा या महान ही होना आवश्यक नहीं है। साधारण व्यक्ति के लिए भी ईमानदारी से किया गया छोटा लक्ष्य उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति यदि अपने वर्तमान कार्य को पूरी निष्ठा और स्पष्ट उद्देश्य के साथ करता है, तो वही कार्य उसके चरित्र और भविष्य को गढ़ने लगता है। उद्देश्य की शक्ति व्यक्ति को आत्मसंयम, धैर्य और सहनशीलता सिखाती है। इस अध्याय में ये भी समझाया गया है कि असफलताएं उद्देश्यहीन व्यक्ति को तोड़ देती हैं, लेकिन उद्देश्य से जुड़े व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। जब कोई लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब कठिनाइयां बाधा नहीं बल्कि परीक्षा बन जाती हैं। व्यक्ति हर विफलता से कुछ सीखता है और अपने उद्देश्य के प्रति और अधिक समर्पित होता जाता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य तय नहीं करता, तो बाहरी प्रभाव जैसे समाज, परिस्थितियां और दूसरे लोगों की इच्छाएं उसके जीवन को नियंत्रित करने लगती हैं। ऐसा जीवन प्रतिक्रियात्मक होता है, न कि सृजनात्मक। इसके विपरीत उद्देश्यपूर्ण जीवन में व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अंत में एलन कहते हैं कि उद्देश्य के साथ जुड़े विचार धीरे धीरे मनुष्य को मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और शुद्ध विचारों के मेल से ही वास्तविक आत्मविकास संभव है। चैप्टर 5 द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, उपलब्धि में विचारों की भूमिका। इस अध्याय में जेम्स एलन बताते हैं कि हर उपलब्धि की शुरुआत विचार से होती है। कोई भी सफलता अचानक या केवल भाग्य के कारण नहीं मिलती। जो कुछ भी मनुष्य बाहरी संसार में प्राप्त करता है, वो पहले उसके मन में आकार लेता है। विचार वो बीज है जिससे उपलब्धि का वृक्ष विकसित होता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि सफलता का वास्तविक रहस्य केवल इच्छा नहीं बल्कि निरंतर सही सोच और कर्म है। कई लोग सफलता चाहते तो हैं, लेकिन उनके विचार भय, संदेह और आलस्य से भरे होते हैं। ऐसे विचार व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसके विपरीत आत्मविश्वास, साहस और धैर्य से युक्त विचार व्यक्ति को लगातार प्रयास करने की शक्ति देते हैं। एलन इस अध्याय में असफलता को नकारात्मक नहीं मानते। वे कहते हैं कि असफलता सफलता का ही एक चरण है। जो व्यक्ति असफलता से डरकर प्रयास छोड़ देता है, वो कभी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति असफलता को सीख की प्रक्रिया मानता है, वही अंततः सफल होता है। हर गिरावट व्यक्ति को अधिक मजबूत और समझदार बनाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि सच्ची उपलब्धि केवल बाहरी धन या पद नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन उसके विचार स्वार्थ, अहंकार या भय से भरे हैं, तो वो आंतरिक रूप से असफल ही रहता है। वास्तविक उपलब्धि वो है जिसमें व्यक्ति का चरित्र भी ऊंचा उठता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि व्यक्ति को अपने विचारों को उसी प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए जैसे कोई खिलाड़ी अपने शरीर को करता है। अनुशासित, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण विचार ही स्थायी उपलब्धि का आधार बनते हैं। चैप्टर 6 विजन्स एंड आइडियल्स, दृष्टि और आदर्श। इस अध्याय में जेम्स एलन कहते हैं कि मनुष्य अपने आदर्शों का जीवंत रूप होता है।
वो जैसा अपने भीतर देखता है अंततः वैसा ही बनता है। उच्च और पवित्र आदर्श मनुष्य को ऊपर उठाते हैं, जबकि निम्न और स्वार्थी कल्पनाएं उसे गिरा देती हैं। लेखक बताते हैं कि हर महान व्यक्ति पहले अपने मन में महान बना होता है। उसकी उपलब्धियां उसकी आंतरिक दृष्टि का ही बाहरी रूप होती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में सीमित और नकारात्मक चित्र बनाए रखता है तो उसका जीवन भी सीमित रह जाता है। इस अध्याय में युवाओं को विशेष रूप से प्रेरणा दी गई है। एलन कहते हैं कि युवावस्था में पाले गए आदर्श पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि युवा अपने विचारों में ईमानदारी, साहस और सेवा को स्थान देते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल होता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि आदर्श केवल कल्पना तक सीमित न रहें, उन्हें व्यवहार में उतारना आवश्यक है। आदर्शों के अनुरूप जीना ही वास्तविक चरित्र निर्माण है। चैप्टर 7 सेरेनिटी, शांति। अंतिम अध्याय में जेम्स एलन मानसिक शांति को जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि बताते हैं। शांति वो अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना संतुलित रहता है। ये शांति अचानक नहीं आती, बल्कि वर्षों तक आत्मनियंत्रण और शुद्ध सोच का परिणाम होती है। शांत व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और भय से मुक्त होता है। वो जानता है कि बाहरी घटनाएं अस्थायी हैं, लेकिन उसका आंतरिक संतुलन स्थायी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विवेक नहीं खोता। लेखक कहते हैं कि सच्ची शक्ति शांति में छिपी होती है। जो व्यक्ति शांत रहता है वही वास्तव में अपने मन का स्वामी होता है। यही शांति व्यक्ति को सम्मान, विश्वास और आत्मसंतोष प्रदान करती है। अंत में एलन निष्कर्ष देते हैं कि जब विचार शुद्ध, उद्देश्य स्पष्ट और आदर्श ऊंचे होते हैं, तब शांति स्वयं जीवन में प्रकट होती है। यही आत्मविकास की अंतिम अवस्था है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और नई किताब के साथ।